आंटी एक वड़ा पाव। रंगापुर के गांव में मंगा कहकर एक औरत रहती थी। वो आंगन में वड़ा पाव बेचते हुए उनका जीवन गुजारती थी। मंगा को एक बेटा था। उसका पति बदानी बड़ा शराबी और आवारा था, कुछ भी काम नहीं करता था। हमेशा पीते हुए मंगा को पैसों के लिए बहुत सताता रहता था। मंगा पति को कुछ नहीं कह पाकर उनका पूछे पैसे देती थी। बदानी उन पैसों से बहुत पीकर गांव भर बेकार में घूमता रहता था। उस गांव में मंगा का बनाया वड़ा पाव कहे तो बहुत लोगों को पसंद था। कहीं कहीं से आकर मंगा के पास वड़ा पाव खरीद कर खाते थे। एक बार एक आदमी मंगा से, अरे वाह मंगा जी, आपका हाथों में तो कुछ जादू है। मैंने बहुत सारे जगह वड़ा पाव खाया था, लेकिन ऐसा स्वाद कहीं भी नहीं है। इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव को इतना कम दाम में आप क्यों बेच रहे हैं? इसका दाम बढ़ा सकते हैं ना? कहा। तब मंगा, बाबूजी, ये वड़ा पाव तो गरीब का खाना है। कभी कभी भूख लगने वालों के पास 10 रुपया भी रहना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं दाम बढ़ाई तो वो 10 रुपया रहने वाले मेरे पास वड़ा पाव नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए मैं दाम नहीं बढ़ाती हूँ। मुश्किल हो या नुकसान, मेरा घर चलेगा तो बस है, बोली। तभी वहां पर विवेक आया। विवेक, जी हाँ मंगा दीदी, तुमने तो सच बोली। ये वड़ा पाव तो गरीबों का खाना है। जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो तुम्हारे पास ही आकर वड़ा पाव खाकर मेरा भूख मिटाता था। अब मैं खुद अंडों का व्यापार कर रहा हूँ, बहुत खुशी से जी रहा हूँ। उन दिनों में दीदी मेरे पास पैसे नहीं है कहे तो बाद में 2 भाई कहकर वड़ा पाव देती थी। सर, मैं मंगा दीदी को बहुत ऋणी हूँ। कहा। तब मंगा, अरे विवेक, तुम तो बहुत बड़े बन गए हो, कैसे हो? इतने दिन कहाँ चले गए थे? पूछी। तब विवेक, दीदी, मैं पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। पढ़ाई खत्म होने के बाद किसी के नीचे काम करने का मन नहीं था, इसलिए मैं खुद एक पोल्ट्री फार्म लगाकर चला रहा हूँ। अरे ये बताओ, तुम्हारे पतिदेव सुधर गया कि नहीं, या फिर अभी भी तुम्हें पैसे देने के लिए तकलीफ कर रहा है? पूछा। तभी वहाँ बदानी आया। उसे देखकर मंगा, ऐसे नाम लिया कि नहीं? आ गया है, तुम खुद देख लो कि वो बदला कि नहीं, बोली। तब बदानी, क्यों रे मंगा, आज लोगों को देखने से तो व्यापार अच्छा चल रहा है जैसा लगता है। क्यों नहीं चलेगा? इस गांव में ही बहुत फेमस वड़ा पाव सेंटर है ना तुम्हारा। ठीक है, माल खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, पहले पैसे निकालो। कहा। तब मंगा, केवल बच्चों का स्कूल फीस के लिए ही बचा है। जो भी है वो तुमने जुआ खेलकर खत्म कर दिया है, ये पैसा तो रहने दो, बोली। तब बदानी, क्यों रे, पीने के लिए पैसे पूछे तो पढ़ाई गिढ़ाई कहकर कुछ बक रही हो? मैंने उसे पढ़ाने के लिए पूछा है क्या? पहले पैसे निकालो, नहीं तो पता है ना तुम्हारा वड़ा पाव गाड़ी को पूरा नाश कर देता हूँ मैं। कहा। तब विवेक, ए रुको, क्या रे, दीदी को ऐसा तकलीफ कर रहे हो? तुम अभी तक सुधरे नहीं हो। दीदी का पति बन गया है इसलिए छोड़ रहा हूँ, ये लो पैसे। कहकर बदानी को विवेक ने अपना पैसे दिया। वो लेकर बदानी चला गया। तब मंगा, क्यों भाई, उसको तुमने क्यों पैसा दिया? ऐसे दिया तो उसे आदत हो जाएगा, बोली। तब विवेक, कुछ दिनों तक देखता हूँ दीदी, अगर वो नहीं बदला तो मैं खुद मेरे तरीके से ट्रीटमेंट देता हूँ उसे, कहकर उधर से चला गया। एक दिन फिर से विवेक मंगा के पास वड़ा पाव खाने के लिए उसका एक ट्रॉली के साथ आया। तभी उधर बदानी भी आया। उधर आकर रोज की तरह पैसे देने के लिए मंगा को परेशान करने लगा। तब विवेक पैसे देने वाला ही था। तब मंगा, नहीं भाई, उसे पैसा मत दो। असल में तुम क्यों पैसा दे रहे हो? मेरा खुद का भाई नहीं होने से भी मेरा मदद कर रहे हो। यही आदत बनकर ये हर रोज आकर तुम्हारे पास पैसा ले रहा है। झगड़ा किया तो करने दो, कुछ भी करने से भी आज उसे पैसा मत देना, बोली। तब अदानी गुस्सा होकर, क्यों रे, तुम्हें देने के लिए तकलीफ है तो बेचारा वो दे रहा है ना, अब उसे भी पैसे नहीं देने के लिए कहती हो? अब कोई फायदा नहीं है, तुम्हारा गाड़ी को नाश करना ही होगा। कहकर वड़ा पाव में डालने वाला आलू मसाला बर्तन को नीचे फेंक दिया। तब मंगा और विवेक दोनों हैरान रह गए। मंगा,
अरे वो दरिंदर कहीं के, ये क्या काम किया है तुमने? अब कस्टमर को कौन सा मसाला डालकर वड़ा पाव बेचूं? कहकर दुखी होने लगी। तब विवेक, दीदी तुम परेशान मत हो, मेरे पास अंडे है ना, उनसे वड़ा पाव तैयार करो, कहा। तब मंगा, अंडे से वड़ा पाव बनाना है, लोग खाएंगे क्या? पूछी। तब विवेक, क्यों नहीं खरीदेंगे दीदी, आजकल सब लोग वैरायटी के लिए देख रहे हैं, जरूर हिट होगा, एक बार ट्राई करके तो देखो, कहा। तब मंगा विवेक ट्रॉली में से अंडे लेकर उनसे एक वड़ा पाव बनाई। आए हुए कस्टमर्स को खिलाई। वो एक वड़ा पाव बहुत स्वादिष्ट रहने के वजह से बहुत सारे लोग आकर खाने लगे। मंगा को अच्छा फायदा मिला। तब से मंगा विवेक ने दिया हुआ अंडों से एक वड़ा पाव बनाकर बेचने लगी। पैसे भी अच्छे से मिलने लगे। ऐसे मंगा का व्यापार अच्छा चल रहा था। तब अदानी आया। रोज की तरह मंगा को पैसों के लिए परेशान करने लगा। अब मंगा को बहुत गुस्सा आया। बदानी को पकड़कर खूब पिटाई करके, क्यों रे, चुपचाप तुम्हारा हरकतें सह रही हूँ कहकर बहुत ज्यादा ही कर रहे हो। मेरा पति है कहकर मर्यादा से सह रही हूँ, तो कम से कम थोड़ा भी दया नहीं है तुम्हें? घर में 1 रुपया नहीं देते हैं और बच्चों को भी नहीं पढ़ाता है। कम से कम तुम्हारी बीवी को मदद करने का सोच भी नहीं है तुम्हें। तुम्हारे जैसे वाले रहने से बेहतर है मर जाए। चले जाओ इधर से, बोली। अब तक एक बार भी कुछ भी नहीं बोलने वाली उसकी पत्नी एक ही बार ऐसा मार के दुखी होना देखकर बदानी में बदलाव आया। तब से बदानी पीना छोड़कर पत्नी को व्यापार में मदद करते हुए एक वड़ा पाव बेचने लगा।